जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज प्रतापगढ़ की धरती पर बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच चिलबिला प्रतापगढ़ बौद्ध विहार से चल करके भंते जी हमारे बीच में आए हैं। यहाँ पर एक संस्कार कराने के लिए आए थे। उस संस्कार में भंते जी से हमारा मुलाकात हुआ। तो मैं चाहूंगा कि भंते जी से मैं कुछ ऐसे सवाल हों जो समाज के हित में हो। भंते जी, नमो बुद्धाय। जय भीम। नमो बुद्धाय। आपका स्वागत है, क्योंकि जो बहुजन मीडिया, अगर ऐसी मीडिया अगर बहुजन को सुनेंगे तो आज नहीं कल लोगों का जरूर इस पे प्रभाव पड़ेगा और उस रणनीति पे चलेंगे जिस रणनीति में भगवान बुद्ध बाबा साहब चले। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भंते जी, आपको कि आपने इतना दूर से आप अपना गाड़ी भाड़े किराया भाड़ा से लगा के आए हैं, समाज में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत धन्यवाद। तो भंते जी, पहला आपसे सवाल है कि बौद्ध धर्म जो है ये गरीबों का, मजलूमों का धर्म नहीं है। क्योंकि गरीब, उसको चाहिए स्वर्ग चाहिए, उसको धन धरती चाहिए और उसको हूर चाहिए, परियां चाहिए, ऐसे बताया गया है। तो बौद्ध धर्म तो उनके लिए है नहीं। तो आप बौद्ध का प्रचार कैसे कर रहे हैं सर? देखिए, लोगों को लोग गुमराह कर रहे हैं स्वर्ग नरक पुण्य पाप में। बौद्ध धर्म इससे परे है। बौद्ध धर्म शुरुआत होता है खुद से। अगर वो धर्म का अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म खुद से शुरुआत होगा। जब इस बात के इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा, त्रिसंपन्नशील दिया है और तमाम वो चीजें बताई हैं। और जब उस चीज को आप बुद्धि से सोचेंगे, विवेक से करेंगे, धारण करेंगे, तो सारा स्वर्ग क्या है, पाप पुण्य क्या है, सारा चीज मालूम हो जाएगा। ठीक है ना। ये लोग क्यों पाप पुण्य करते हैं मालूम है? क्योंकि धर्म को वो लोग दूसरा कुछ बना दिए हैं। धर्म क्या है? धर्म कहता है कि अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। भगवान बुद्ध ने अपने कर्तव्य को निर्वहन किया, बाबा साहब ने अपने कर्तव्य को निर्वहन किया, जिसको आज भारत समाज, पूरा भारत उसको लाभ उठा रहा। भगवान बुद्ध नहीं, यहाँ नहीं, देश विदेश में आप देखेंगे तब कई, पूरा भारत के 50 देश में, पूरे कहते हैं विश्व में इनका नाम है। क्यों नाम है? अगर ये स्वर्ग नरक देखते, पाप पुण्य देखते, तो इसी भारत में सिर्फ पाप पुण्य होता है, भारत नहीं होता। तो आप समझिए, जो बौद्ध धर्म है वो सार्किक नियम, प्राकृतिक नियम पे भरोसा करता है, पाप पुण्य में नहीं। ठीक है ना। तो भगवान बुद्ध कहते हैं हमारा धर्म ये सबके लिए है, चाहे गरीब हो, चाहे छोटा हो, चाहे अमीर है, कोई भी लिए, सबको समानता बंधुता देने वाला ऐसा धर्म कहीं किसी को मिल ही नहीं सकता। इसलिए सबसे बड़ा धर्म देखा जाए और सबसे इसमें तमाम तरह के गुण इसमें आ पाएंगे। शील समाधि प्रज्ञा आप देखेंगे, इस तरह हमारा धर्म है। धर्म सबके लिए है। इसमें न कोई, जैसे लोग कहते हैं कि दान देने की परमिताएं नहीं है, मतलब ये एकदम निस्वार्थ है, समझ लीजिए। इसमें जैसे लोग दान के बोलते हैं कि हमको इतना दान दो, यहाँ पे कोई आपके दान से कोई मांग नहीं करेगा। आपने जो दान दिया है वो ठीक है, नहीं दिया है तब भी उसका काम चलेगा। तमाम इसे बौद्धाचार तमाम भंते जी है। जो दान से आप भोजन दीजिए, सबसे बड़ा दान नहीं होता है। भंते जी, थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाएं कि जैसे आप जब पंचशील वगैरह कराते हैं तो आपके अनुयायी आते हैं, वहाँ चढ़ावा चढ़ाते हैं, वही तो पंडित जी भी चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो दोनों में अंतर क्या है? देखिए, लोगों को नहीं मालूम होगा, हम लोग को दान गुप्त में होता है, उसमें लिफाफे में होता है। दान आप स्टेज पर नहीं कर सकते। अब लोगों की न जानकारी के अनुसार वो रख देते हैं ना कि भंते जी को दान और दान देना है या रखना, जिसके अंदर श्रद्धा होती है। हम नहीं कहते कि आप दान की प्रमिताएं, बाबा साहब ने बताया, भगवान बुद्ध ने बताया कि दान की प्रमिताएं बहुत होती हैं, लेकिन दान किसको देना चाहिए? भंते जी, थोड़ा मैं आपको थोड़ा क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जैसे जब उनमें ठाकुर महाराज को, भगवान को जब चढ़ाते हैं तो उनमें मनौती होती है कि ये मैं इतना दे रहा हूँ, हमको हमारे बच्चा होना चाहिए, हमें लड़कों को नौकरी मिलना चाहिए, हमारा बीबी बीमार है वो ठीक हो जाए, उसके बदले वो चाहते हैं। लेकिन आपको देते हैं तो क्या वो लोग समझ के देते हैं आपको? देखिए, दान से क्या होता है, दान और चढ़ावा में अंतर बताइए। देखिए, उसमें क्या मनौती होता है जी। अब क्या मानते हैं उनकी, वे उनका विषय है जी। यहाँ पे श्रद्धा से भंते जी के लिए अर्थ की दान दिया, जैसे कि भंते कहीं जाते हैं या आते हैं, उनके सुविधा अनुसार दिया जाता है, मनौती के लिए नहीं दिया जाता है। वो जो ज्ञान बताते हैं उसके बदले, जैसे कहा कि भगवान बुद्ध ने कहा कि आप कहीं भी जाते हैं कुछ ध्यान देते हैं, उसके बदले में वो एक तरह से उपहार देखिए वो देते हैं।
यहाँ मनौती, यहाँ वैसे कोई चीज नहीं मिलेगी आपको। जो भगवान बुद्ध की देशना है, तीक्ष्णपन से लोग देते हैं, उनके अनुसार वो जब दान की प्रमाणिताएं होती है उसको अपना पूरा करते हैं। इसमें किसी का बाधित नहीं है, उनकी मनौती ऐसा कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। भंते जी, आप प्रतापगढ़ में एक बौद्ध विहार में देखा, चिलबिला के बगल में सई नदी के किनारे है, तो मेरे जानकारी में नहीं है कि प्रतापगढ़ में कितने बौद्ध विहार हैं, हमारे दर्शकों को बताएं जरा। देखिए, प्रतापगढ़ में तमाम बुद्ध विहार है, 17 बुद्ध विहार आप देखेंगे तो तमाम 17 बुद्ध विहार है। चिलबिला बुद्ध विहार है, उसके बाद आप भदौसी बुद्ध विहार है, छत्तकपुरवा है, और छत्तकपुरवा और जाएंगे विश्वनाथगंज के आगे जाएंगे वहाँ भी बुद्ध विहार है, रूपापुर बुद्ध विहार है, और तमाम ऐसे बुद्ध विहार बने। बुद्ध विहार कमी नहीं है, बुद्ध विहार तमाम बने हुए, 17 लगभग बुद्ध विहार है, जहाँ पे लोग जाते हैं, बैठते हैं, और तमाम बाबा साहब की आप देखें गांव-गांव बाबा साहब को मूर्ति लगे रहे। लोग इस तरह से चल रहे हैं, बौद्धाचार्य भी मेहनत कर रहे हैं, बनते भी चल रहे हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था, लोगों की जो दान की परम्परा, जो लोगों की जो आस्था है वो धीरे धीरे बढ़ेगी तो धर्म भी बढ़ा है। प्रतापगढ़ में धर्म तेजी से चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो जो जाग गए हैं वो धर्म की तरफ चल रहे हैं, और धीरे धीरे यहाँ पे आप विदेश के लोग भी आए थे, तमाम लोग आते हैं। अभी जो छत्तकपुरवा बुद्ध विहार, वहाँ श्रीलंका के बनते आए थे। आप समझ, उनको बच्चों को बोलना नहीं आता था, लेकिन बच्चे धीरे धीरे इंग्लिश बोलने शुरू किए। तो बौद्धिज्म बहुत है, देश विदेश के भी लोग आते हैं, ऐसा बात नहीं है। अपने को कहीं कहीं अपना पड़ेगा, बहुत धर्म बहुत बड़ा है जी। प्रतापगढ़ में लोग कितना मृत्यु भोज को इसको बंद कर रहे हैं। आप तो जगह जगह जा रहे हैं, देख रहे हैं, यहाँ भी आप आए तो आप इसी बात को बता रहे हैं कि मृत्यु भोज जो था एक कानूनी अपराध, लोगों को न जानकारी होने के कारण ऐसा कर रहे हैं। जबकि मैं बैकवर्ड में भी देख रहा हूँ, उनमें भी लोग जागरूक हो रहे हैं, इसको बंद कर रहे हैं। तो अभी कितने लोग कर रहे हैं आपकी जानकारी में? देखिए, जो बौद्धिज्म में है, बौद्धिज्म में अगर देखा जाए तो खीर दान होता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि खीर दान करिए, और भंते को जैसे अष्ट पुरस्कार दिया जाता है, चीवर दान देता है, ये सब दान किया जाता है। अब धीरे धीरे लोगों क्या हुआ कि अब धीरे धीरे लोग धर्म की ओर चल रहे हैं, भोज बंद कर रहे हैं, ठीक ना। अब क्या होता है, कोई अगर मृत्यु हो जाती है, बड़ी दुख की बात होती है, अब उसमें आदमी भोज बनता है, पूरी बांटता है, ये भी स्वाभाविक नहीं होता। अगर देखा जाए, जिससे घर में कोई मरा है, अर्थव्यवस्था कैसी उसकी होगी न। लोगों ने इसको प्रथा बना दिया है। प्रथा क्यों बना दिया जाए कि ये अर्थव्यवस्था से ऊपर न चाहता है। मेन कारण ये है कि जो गरीब है वो गरीब होते जाए, तो ठीक है, इसके लिए हमको ऊपर उठना पड़ेगा, मृत्यु भोज को बंद करना, इसलिए बंद करना पड़ेगा। क्योंकि अगला जो क्या कहते हैं लोग है, पता नहीं किस स्थिति से गुजरा है, उसके घर में आप भोज पूरी खाने जाएंगे या उसके यहाँ आप खा पी रहे हैं, बल्कि वो दुख में है, आप दूसरा दुखी दे रहे हो। इसलिए हम लोग एक बौद्ध धर्म में एक नियम लोगों ने, बौद्धाचार्यों लोगों ने बनाया, हम लोगों ने बनाया है कि किसी के घर आप कोई मृत्यु होती है तो उस पर हम लोग अर्थदान को करते हैं। उसके बाद उसके यहाँ हम लोग कोई भी समस्या होती है, जैसे जिस दिन खीरदान होता है उस दिन में हम लोग समझाते हैं। और दूर तक ये क्या है कि वास्तव में देखा जाए तो ये क्या कहते हैं, ये जो सिस्टम है खाने का मरने के बाद, ये नहीं होना चाहिए। भंते जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि मृत्यु भोज जो है एक तो सामाजिक बुराई है, एक कानूनी अपराध भी है। क्या लोगों को जानकारी नहीं है इसलिए कर रहे हैं, या जानबूझ कर करते हैं, कि आप क्या मानते हैं? देखिए, दो चीज है। कुछ लोग तो नाम के लिए कि फला मरियन कैसे नाम होगा, उसके लिए करते हैं। जो बड़ा आदमी जो होता है उसके लिए कार्य है। अब कुछ तो ना जानकारी के लिए होता है, जानकारी नहीं है, उसी स्तर पर चल रहा है ना। तो ये जानकारी ना होने, अब धीरे धीरे ओबीसी भी जुड़ा, सब लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये फिजूल खर्चा। आज का युवा इसको मान रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो युवा उस तरफ आकर्षित हो रहा है। क्यों? क्योंकि जानता है, वो समझदार हो रहा है ना। तो धीरे धीरे ये व्यवस्था बंद है। और बाहर आप देखेंगे, जिले में मध्य प्रदेश में और जगह देखें, धीरे धीरे ये कानूनी अपराध भी माना जा रहा है। तो हम सोचते हैं धीरे धीरे समाज जग रहा है और इस चीज को बंद करना चाहिए। और वाकई में देखा जाए तो ये जो बोझ होता है मरने के बाद, ये बोझ नहीं होना चाहिए अगर देखा जाए वास्तविक। जी सर, ये जो जात पात मिटाने के लिए क्या अंतर्जातीय विवाह जरूरी है? देखिए, अगर जात को वास्तव में अगर खत्म करना है, आप देखा जाए तो जात जानवर में होती है, इंसान में तो होती नहीं। भाई, कोई अपने को बड़ा आदमी कह रहा है कि नहीं हम भगवान के करीब हैं, कोई के अंदर छुआछूत जा रहा है ना। तो जातियां अगर देखा जाए वास्तव में तो जानवर में होती है। और जब
इंसानों तो होती नहीं है। नहीं, भगवान बुद्ध ने कहा कि मानो मानो एक समान, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। तो जातीय अगर अंतर जातीय होंगी तो ये जो जात की जो प्रथा है, जो उनके साथ इस पूरे उत्पीड़न हो रहा है, ये कहीं न कहीं बंद होगा। समाज में समानता, प्रेम, भाईचारा इस तरह वो आगे बढ़ने के काम है। बंते जी, मैं जानना चाहूँ कि जाति जो अंतर जातीय विवाह है, तो क्या माँ बाप एक रिश्ता लेके जाए दूसरी जात में जाए, या कि लड़की लड़का प्रेम कर लेते हैं दूसरी जात से, वो शादी सही है, या माँ बाप दूसरी जाति में रिश्ता लेके जाए वो शादी सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो जानकार होते हैं, जो पढ़ा लिखा होता है, जो समाज को समझता है, इस क्रूरता से निकलना चाहता है, वो अक्सर अंतर जातीय शादियां होती है। हमने कई शादी कराई है, लेकिन लेकिन माँ बाप नहीं तैयार होते ना। नहीं, देखिए क्या है, जो पुराने जमाने में लोग हैं, हाँ। भाई नया पीढ़ी तो कुछ सोच सकता है, हाँ। और जो पुराने में बीत चुका है बुजुर्गों का, हाँ। वो थोड़ा सा इसे इग्नोर करता है न, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं, उसी में ढला हुआ है। लेकिन युवा पीढ़ी धीरे जो समझदार है, जो पढ़ा, अंतर शादियां अब शुरू हो गई हैं कहीं न कहीं, जो पढ़ा लिखा समाज जी। समाज में दहेज प्रथा एक कानूनी अपराध भी है, सामाजिक बुराई भी है, क्या लोग इसको मान रहे हैं, पालन कर रहे हैं? देखिए, ये तो बड़ी कठिन प्रश्न है, और कठिन प्रश्न इसलिए है कि लोग बौद्धिज्म में, कोई भी धर्म में तो शादी कर लेते हैं, लेकिन ये जो लेना देना है, ये नहीं छोड़ रहे हैं। ये सबसे, अगर आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे तो धन्यवाद, साधुवाद देते हैं। ये सबसे बड़ा है। दूसरी चीज, एक समस्या समाज में और आ रही है, ये जानकार जो लोग हैं उनको भी कहना हमसे कि लोग दहेज की तरफ, अब क्या होता है, जिसका कोई नौकरी मिल जाता है, किसी को नौकरी मिल जाता है, अब क्या कहता है, लड़की भी नौकरी वाला ढूंढता है। वो गरीब की लड़की नहीं लाता, किसकी लड़की लाता है, जो नौकरी कर रही है। समाज की सबसे बड़ी कुरीति। दूसरी बात, जो दान की, जो दहेज की प्रथा है, ये बहुत ही, आप ये कहिए बहुत। बंते जी, ये आपको मैं थोड़ा आसान कर रहा हूँ। जैसे कोई डीएम बन गया, कोई अधिकारी बन गया, कोई पुलिस वाला बन गया, पुलिस वाला ढूंढेगा, डीएम के रिश्ता ढूंढेगा, उसका भी एक जात बन जा रही है। बिल्कुल। हाँ, एक लेखपाल बन गया तो लेखपाल वाला बिरादरी ढूंढेगा। तो ये आपको लग रहा है कि ये मानवता, उनको धन विशेष रह गया, समाज नहीं रह गया? जो जात की बात है, फिर वही चलते हैं। जो जात की बात आपने कही, तो 3 तरह जातियां बन गई। हाँ। एक हाई जातियां बन गई, एक मिडिल बन गई, एक लो बन गई। अब 3 खंड हो गए समाज में। हाई क्या करता है, हाई जोड़ता है, कहता हम लो नहीं जाएंगे, और जो सबसे ऊपर पहुंच गया वही लो से शुरू हुआ, आज तक हाई गया। तो सबसे बड़ी समस्या ही आ रहा है कि जो ऊपर वाला वो नीचे नहीं देख रहा कि जहाँ से हम निकले वही भी मेरा समाज है। सबसे ज्यादा समाज अपने यही कमी है। वो अपना सर्विसदार ढूंढेगा, वो अपना दान दहेज ढूंढेगा, गरीब को पूछने वाला कोई है नहीं। और गरीब क्या कर रहा है, वो अपनी मौज मर्जी से कर रहा है काम। क्योंकि जब कोई देखने वाला, जैसे घर में कोई मालिक नहीं होगा, घर में कोई गार्जियन है, लड़का बिगड़ जाएगा। तो उस तरह आज समाज, जो बड़े लोग होते पर, उनसे अपील मेरी कि समाज में मुड़ के देखें। उस अवस्था पे आप गुजर के आज इतने पोस्ट पे पहुंचे हैं, लेकिन आप गरीब को बिल्कुल नहीं ध्यान। हम प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ऐसे लोग देखे हैं, जो नौकरी पा गए तो गरीब लड़की नहीं लाएंगे, वो उन लड़की के लाएंगे जो सर्विसदार होगी, और जरूर इस चीज में रहेंगे। तो इस चीज से आपने इग्नोर भगवान बुद्ध के खिलाफ है, बाबा साहेब खिलाफ है। बाबा साहेब अगर इतना बड़ा त्याग नहीं करता तो आप इस पोस्ट पे पहुंचते नहीं। बंते जी, आप थोड़ा एक सवाल है, आप एक चीवर पहना रखे हैं, आपकी तरह एक धीरेन्द्र शास्त्री भी है, वो जगह जगह प्रचार कर रहे हैं कि जाति पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। आप भी तो एक चीवर पहन करके, आपका क्या नारा है सर? देखिए, हमारे यहाँ न कोई जात होता है न कोई धर्म होता है। धर्म का मतलब है सार्वजनिक नियम। बौद्धिज्म में कोई भी आ सकता है, उसमें सीनियरिटी और जूनियरिटी देखी जाती है। क्या सीनियरिटी, जैसे हम बनते हैं, आगे भिक्षु पड़ेगा उस संपदा, ये सीनियरिटी न, जिसमें जात है न कोई धर्म है, ऐसी कोई चीज नहीं है। तो आप समझ लीजिए, उनकी हम बात नहीं करते। मैं अपनी यहाँ पे कोई, देखिए धर्म क्या है, जो सबके लिए हो। सूरज निकलता आप देखे हैं, वो तो किसी को नहीं देखता कि हिंदू धर्म को होगा या मुसलमान धर्म हो गया, बौद्ध धर्म को, वो तो सबको रोशनी देता है। तो बुद्धिज्म यही कहता है, बौद्धिज्म में कोई धर्म नहीं होता, जो अपने नियम को पालन करता। बौद्धिज्म में किसी को नहीं, आप पंडित हो तभी आ सकते हो, ठाकुर हो तभी आ सकते हो,
लेकिन आपकी जरूरत, हमारे यहाँ खुद ही मंत्री थे, शांति मित्र भंते जी कैबिनेट में मंत्री थे इसी बीजेपी सरकार में। भाई हमने नहीं देखा, भाई हमारे सीनियर बनते, हम उनको बदनामी करते थे। तो हमारे यहाँ धर्म में कोई नहीं है, न कोई खतरा हमारे यहाँ। जी बनते जी, जैसे पूरे देश में हिंदू राष्ट्र बनाने के प्रचार बहुत तेजी से फैल रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाए, तो आपका जो बौद्ध धर्म है ये रोड़ा नहीं अटक रहा है सर? देखिए एक बात बता दें, धर्म अगर करेंगे तो विवादें पैदा हो जाएगा न। भारत में बाबा साहब ने संविधान में लिखा है कि सबके लिए समान विधान उन्होंने लिखा है, कोई सी धर्म किसी कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है। तो सब संविधान में सबको मानने का किसी को नहीं है, तो एक धर्म का अगर लेके चलेगा, हिंदू मान लिया बौद्ध धर्म बन जाएगा या कोई भी धर्म बन जाएगा तो वहाँ क्रिटिसाइज होगा। तो जब मैं कहा कि भगवान बुद्ध ने कहा कि सब एक समान है, अब अगर मान लीजिए हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या विवाद नहीं होगा न? भी मुसलमान कहाँ जाएगा, बौद्ध धर्म कहाँ जाएगा न? भगवान बुद्ध कहते हैं सबको यहाँ पे रहने का है, कोई भी ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं कि नहीं ये बन जाए। जिसको जो मानना है, अगर वो सही को मानेगा, अपने अपने जगह अपना काम करे। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध सब भाई है, न कोई छोटा है कोई बड़ा है, अपने अपने लिए जाए। या कहे कोई विवाद वाला कोई बौद्धिज्म में काम नहीं है। बौद्ध धर्म ना फैलने का कारण क्या आप मानते हैं? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, बौद्ध धर्म फैलने का कारण नहीं है उनके संस्कार। अब क्या है, बौद्ध धर्म यही से निकला है। क्या राजनीतिक संरक्षण न मिलना कारण है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जो राजनीति कर रहे हैं, समाज में जो राजनीति कर रहे हैं, धर्म को लेकर नहीं चाहिए, धर्म को इन्वाइट नहीं करते भाई, उनको ही पूछना चाहिए। धार्मिक होना सबसे बड़ी बात होती है, और जब तक धार्मिक नहीं होगा भारत देश आगे नहीं जाएगा। धार्मिक होना सबसे मस्त है, राजनीति दूसरी चोट पर जाता है न। तो धर्म जब कायम रहेगा तभी आपकी राजनीतिक कायम, तभी कोई रहेगा। तो धर्म हमेशा सबके लिए होता है, धर्म सर्वोपरि है, सभी अपने धर्म को अपनी जगह मानते हैं। लेकिन धर्म में अगर विवाद होता है तो धर्म नहीं होगा, फिर उस धर्म का मान्यता ही खत्म हो जाएगी। और जो धर्म के अगर विवाद करता है उस समझ लो वो धार्मिक कभी नहीं हो सकता, चाहे वो उसमें कोई भी साधु संत कोई सूफी हो। अगर धर्म में विवाद वो कर रहा है तो इसके लिए वो धार्मिक नहीं। धर्म सबके लिए है। भंते जी थोड़ा मैं समझाया मैं दर्शकों को कि भंते और जो बौद्धाचार्य है, क्या इनको एक ट्रेनिंग का सेंटर नहीं होना चाहिए? ये पूरे देश में जितने भंते हैं बौद्धाचार्य हैं, सबका अलग अलग पद्धति से शादी कराना हो, संस्कार कराना हो, कोई कलावा हाथ में बांध रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इस तरह से क्या एक ट्रेनिंग सेंटर कह लिया जाए या संगठन बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? आपके नहीं, ये बात बहुत जरूरी है, आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात किया। ये बेस अगर देखा जाए तो यही होना चाहिए। जब तक हम बैठ के एक तरीकों को नहीं बनाएंगे, आप एक समझ लीजिए बुद्धन शरणम यहाँ भी बोला जाता है, बुद्धन शरणम थाई में बोला जाता है, बुद्धन शरणम श्रीलंका में बोला जाता है। तो भगवान बुद्ध ने एक ही नियम बनाया, तो हम लोगों को चाहिए एक ही नियम पे उसको पूरा जिस तरह विस्तार इस तरह करते हैं, शादी संस्कार या अंतिम संस्कार या पुण्य मोदन संस्कार या कोई भी संस्कार करते हैं। संस्कार 12 प्रकार का होता है, तो आप एक तरीके से करेंगे उसका क्या होगा, उसका दूर तक पैगाम जाएगा। हम अलग करेंगे, जैसे बौद्धाचार है तमाम, जैसे क्या बोलते हैं कलावा में बांधते हैं, तो इसका ट्रेनिंग अभी लालगंज में हुआ था, स्कूल है लालगंज में, वहाँ पे हम लोग को ट्रेनिंग हुआ था। वहाँ समझाएगा कि हम लोग एक तरीके से चलें, एक तरीके चलेंगे तो ये बिखरने बीच विवाद नहीं। आप कुछ और बता रहे हैं, आप कुछ और समझा रहे हैं, और कुछ समझा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मुख्य धारा है कि कहीं भी ये संस्कार से एक तरीके का होना चाहिए। भंते जी मैं लास्ट सवाल आपसे चाहूंगा कि आपका लेट हो रहा है, क्या जो आप लोग जाते हैं, मैं देख रहा हूँ, मेरे देख में आ रहा है कि शादी केवल एक बौद्ध धर्म जो शादी होते केवल एक दिन वही मंच पर होता है, बाकी शादी कार्ड भी बौद्ध धर्म छपाएंगे, लेकिन उनका रहन सहन व्यवहार आचरण जितना भी है हिंदू में होता है, लेकिन एक दिन मंच पे वही बौद्ध धर्म में शादी होगा, बाकी लड़की लड़का में और वर पक्ष और कन्या पक्ष में एक दूसरे से तालमेल होते। इसे क्या कहेंगे इस पे? देखिए भगवान बुद्ध ने दिन में शादी कहा है ना, तो आप उन्होंने जो आजकल कार्यक्रम क्या होता है, लोग डीजे जाते हैं और क्या कहते हैं पटाखे को छुड़ाते हैं और उसके बाद झगड़ा होती है न। पहली बात आप समझ लीजिए, अगर बौद्धिज्म को मानता होगा तो दिन में शादी करेगा, न वहाँ न गाजा बनेगा न बाजा, न आप पटाखा कोई
आप इस्तेमाल करेंगे। सीधा जाइए आप बुद्ध विहार, अगर वास्तव में अगर बौद्धिज्म है तो बौद्ध विहार में जाकर शादी होती है, या अपने घर में कहते बद्धे को बुला लीजिए, वहाँ भी होती है। बौद्धाचार में करते हैं शादी, तो वहाँ बुलाइए। न दहेज लीजिए, जो लड़की भाई लड़का लड़की सही है, सब कुछ सही है, लेकिन आजकल क्या चल रहा है, यही तो सबसे बड़ी कमी है। हमारे समाज में क्या होता है, नाजायज खर्चा ज्यादा है, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे वो अंतिम संस्कार हो, और चाहे मुंडन संस्कार हो या बर्थडे हो, कोई भी संस्कार हो, इतना नाजायज खर्चा करते हैं जिसका वो भुक्तभोगी स्वयं हो रहे हैं। इसलिए बनते जी की और मैं देखा हूँ, जब शादी होते है जो डीजे में लड़के नाचते हैं तो 90% बिना दारू पिए डांस नहीं करते। मेरे निगाह में तो यही है, आप कैसे देखते हैं? देखिए ये समाज को गंदा करते हैं। अगर वाकई में देखा जाए, डीजे ला लेके जा रहे हो, गलत गाने को आप बजा रहे हो ना, और आप वहाँ जाके अब भगवान वहाँ शादी कराओ बौद्धिज्म, तो सबसे बड़ा ये गलत काम कर रहे हो। पहली चीज, आप सील में दिया गया कि नशा नहीं करिए, तो ये बिल्कुल खिलाफ है बौद्धिज्म को। तो हम कहते हैं इसी जगह किसी को जाना नहीं चाहिए। इस ऐसे चीज को मतलब वहाँ पे हम बंदे को भी कहते हैं, अपने को कहते हैं हम नहीं जाएंगे, लेकिन क्या करें, मजबूरी होती है। और बौद्धाचार कौन है? ऐसे संस्कार को मत करिए जहाँ के लोग पीते हैं, झगड़ा करते हैं और डीजे पे जाकर असर करते हैं। अभी आप समझे शराब पी के मंच पर पहुंच जाते हैं। तो ऐसी शादी बिल्कुल हम इससे एग्री नहीं करते हैं, और ना ही समाज में लोगों को ऐसे लोग करना चाहिए, इसको बंद करना चाहिए। डीजे तो एकदम बंद होना चाहिए, ठीक है ना। और लोग, आप बताइए किसी घर में जा रहे हो, बहन बेटी आप नहीं है ना, दूसरे कहीं जा रहे हो, और इस तरह आप कृतज्ञ करोगे, समाज में क्या संदेशा पहुंचेगा? बनते ये कि मुझे जो हमें जानकारी है कि जैसे आप रिश्ता जब बन जाता है तो वर पक्ष कन्या पक्ष दोनों पहली बार तो तय हो जाए, हाँ जैसे कहोगे शादी कर लेंगे, लेकिन आडम्बर बाद में जो उनके घर की महिलाएं होती है वो पति पर दबाव डालती है। वहाँ तो सामने आदमी जाता है, बात करता है, लेकिन घर में जाके उनको दबाव डालती है तो आडम्बर शुरू कर देते हैं। इसका किससे रोकथाम होगा? देखिए, सबसे बड़ी शिक्षा की कमी है। अब क्या है, लोग अपने महिलाओं को, अपने बहन बेटी को, अपने घर में समझा नहीं पाते। हम बहुत समाज में जाते हैं, बहुत लंबी लंबी बात करते हैं। संस्कार कहाँ शुरू होता है? घर से ही शुरू होता है ना। अब क्या होता है, घर में संस्कार आपके ही नहीं है। देखिए, आप पढ़े लिखे हो या ना हो, लेकिन संस्कार आपके नहीं, कुछ भी नहीं है आप। ये बाबा साहब ने, भगवान बुद्ध ने भी कहा। अब क्या होता है, आएगा कैसे है? आएगा कैसे? जब तक इसमें महिला देखिए, सबसे बड़ी कमी क्या है, बौद्धाचार जेंट्स मिलेंगे, महिला मिलेगी नहीं ना। जब तक महिला संस्कार नहीं कराएंगे तब तक सुधरेगा नहीं ना। इसलिए महिलाओं को भी आगे होना चाहिए, और बौद्धाचार को भी सोचना चाहिए कि जाके वो घर घर जाके वो अपने परिवार में बौद्धाचार महिला पुरुष बनाए, और खासकर बहन बेटी को जागरूक करने का काम करें। जब तक हमारी बहन बेटी जागरूक नहीं होगी, समाज का उद्धार नहीं होगा। निश्चित समझ लीजिए, हम लाख बने, लेकिन घर में हमारे संस्कार नहीं है। अब आप सोच लीजिए, हम हैं घर में, हमारे पूजा हो रहा है या संस्कार दूसरी तरफ से हो रहा है, तो लोग क्या कहेंगे? तो ना, इसलिए हमको आपको ये सोचना चाहिए कि घर में पहले अपने संस्कार को डालें, ठीक है ना। जब तक संस्कार होगा तभी आप कुछ हो सकता है। ये सारी गलतियां जो हो रहा है ना, डीजे लेकर सब कुछ, जितने बाधाएं आ रही, ये संस्कार सारे आ रही हैं। आपने कहीं ना कहीं घर में संस्कार नहीं दिया, तभी बच्चा कह रहा नहीं डीजे ले जाएंगे, या कहीं ना कहीं वो संस्कार की गलती है। मेन चीज है संस्कार, और संस्कार जिसके पास है वो किसी नियम को उल्लंघन नहीं कर सकता। ये भगवान बुद्ध बताएं, बाबा साहब बताएं। बनते जी, आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको सर जी। और इतने कठिन परिस्थिति में, जिस तरह आज की परिस्थिति चल रही है, उस समय में आप इतना बड़ा कदम उठाए और इस उम्र में उठाए हैं, तो आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस मीडिया बहुजन समय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आपको देखें दीर्घायु लंबी उम्र हो, इसी तरह समाज की बात उठाते। तो आप देख सकते हैं कि हमारे भंते सर हैं, ये प्रतापगढ़ से करीब 25 किलोमीटर दूर आकर के अपने मोटरसाइकिल से आके ये समाज को समझाने का काम कर रहे हैं। जैसे लोग अफवाह उड़ाते हैं, कहते हैं भंते निकलते नहीं, तो आप देख सकते हैं कि समाज में किस तरह से भंते निकल रहे हैं और समाज को जागृत कर रहे हैं। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, प्रतापगढ़। जय भीम, जय भारत।